हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मेंसुरेशन चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ दिया है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इसे हाइट के अलोंग कट कर दिया एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट, और एक रेक्टेंगुलर शीट बनाया जिसका विड्थ 33 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। तो आपको रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। यानी कि क्वेश्चन में आपको सिंपली बोला है कि यहाँ जो ये आपका होलो सिलेंडर है इसको हाइट के अलोंग कट कर दिया। तो सपोज ये इसका हाइट हम देख रहे हैं, यहां से इसको कट कर दिया और कट करने के बाद में इसे रेक्टेंगुलर शीट बना दी गई है जो कि इस तरह से है। ये हमने रेक्टेंगुलर शीट इसका बना दिया और इस रेक्टेंगुलर शीट का जो ब्रेड्थ है, यहां पे जो इस रेक्टेंगुलर शीट का ब्रेड्थ दिया है वो दिया है 33 सेंटीमीटर। तो ये जो ब्रेड्थ है हम यहाँ लिख देते हैं कि सपोज ये ब्रेड्थ है, ये 33 सेंटीमीटर आपको दिया है और लेंथ जो है इसका हमें मालूम नहीं है, तो लेंथ हम मान लेते हैं इसका x है। अब क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर शीट आपकी बनी है वो इसके लेटरल सरफेस से बनी है, तो जितना इसका लेटरल सरफेस होगा उतना ही शीट का एरिया होगा। तो आपका जो एरिया ऑफ शीट होगा, एरिया ऑफ शीट वो होगा इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि आपकी ये जो शीट बनी है ये जो है इसके लेटरल सरफेस से बनी है, तो इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस और इस शीट का जो रेक्टेंगुलर शीट बनी है इसका सरफेस एरिया दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर हम जानते हैं फॉर्मूला कि लेटरल एरिया ऑफ शीट जो है वो आपका है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो यहां आपको गिवन है। ये आपका लेटरल सरफेस एरिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे आपको ब्रेड्थ क्योंकि गिवन है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपका 33 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू हो गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 33 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेंटीमीटर से पहले सेंटीमीटर कैंसिल कर लेते हैं और इसमें 4224 में 33 का डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 4224 डिवाइडेड बाई 33, जब हम 33 से इसे डिवाइड करेंगे तो 33 वन जा 33 और यहाँ पे हमें बच गया 9, ये 2 हम यहाँ ले लेंगे नीचे एंड 33 2 जा हमारा हो गया 66, यहाँ बच गया 6 और यहाँ हो गया 2 बचेगा और यहाँ पे 4 नीचे आ गया और 33 8 जा, तो यानी कि 128 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ आ गया है इस रेक्टेंगुलर शीट का। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट विल बी इक्वल टू
ऑफ शीट, रेक्टेंगुलर शीट। अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहां पे 2 और इंटू लेंथ इज योर दिस 128 सेंटीमीटर, तो 128 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज गिवन 33 सेंटीमीटर। और यहां पे इसे सॉल्व करने से आपको मिलेगा 2 इंटू एड कर दीजिए इसे, इसको ऐड करने से हमें मिलेगा 8 and 3 11 1 कैरी इज 1 4 इंटू 6 161 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 and 3 2 तो 322 सेंटीमीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ शीट, perimeter of rectangular sheet is equal to 322 centimeter. तो this way you can solve this question easily. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां आपको दिया है कि अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 centimeter. तो देखिए यहां पे आपको क्या दिया है कि एक रोड रोलर है जो कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, यानी कि 750 चक्कर में वो उस रोड को कंप्लीटली लेवल कर देता है। और ये एक ही बार घूमता है, एक बार जिस सरफेस पे जाएगा उसे लेवल कर देगा। तो आपको बताना है कि जो एरिया है रोड का, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द रोड रोलर इफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। तो देखिए यहां पे इसे पहले हम एक रोड रोलर में यहां पे बना लेता हूं। तो सी दिस इज योर रोड रोलर, ये आपका एक सपोज रोड रोलर है, ये रोड रोलर है आपका। अब यहां पे इस रोड रोलर का जो डायमीटर आपको दिया है वो दिया है 84 सेंटीमीटर। तो यहां पे डायमीटर जो है इसका 84 है, ये डायमीटर जो इसका है 84 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर इसका रेडियस जो होगा वो होगा 42 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो गया। और इसका जो लेंथ है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है इसका वो दिया है 1 मीटर। अब क्योंकि ये दोनों यूनिट्स अलग हैं, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इस रोड रोलर का लेंथ है और इसका जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर है। अब यहां पर एक चक्कर में ये जो एक रिवॉल्यूशन में ये जो जितना एरिया लेवल करेगा वो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि जब ये रोड पे घूमेगा रोलर तो इसका जो रोड के कांटेक्ट में आएगा वो केवल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और एक चक्कर में ये जो लेवल करेगा एरिया वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो पहले हम इस रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर
अब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h। अब यहां पर इसकी वैल्यूज हम डाल देते हैं, तो 2 और इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस इसका है 42 सेंटीमीटर और इंटू हाइट जो है इसकी हाइट यानी कि ये इसकी हाइट होगी ये, तो हाइट इज 1 मीटर और मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 2πr/h। अब यहां इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 7 से गया, 7 6 42 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 2 इंटू 22 44 एंड इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपको मिलेगा 6 4 जा 24 4 कैरी 2 6 4 जा 24 एंड 2 26 यानी 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया ये एक चक्कर में लेवल कर देगा। अगर एक राउंड घूमता है रोलर तो इतना एरिया जो है वो लेवल कर देगा, बट जो आपका रोड रोलर है वो 700 चक्कर लगाता है, तो एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशन में देखेंगे कि कितना एरिया वो लेवल करेगा। तो एरिया leveled in 750 revolutions। एक में इतना तो 750 में कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 से, तो 750 इंटू 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देख लीजिए मल्टीप्लाई में आपका क्या मिलेगा। 264 को मल्टीप्लाई किया आपने 75 से, तो 5 4 जा 20 0 कैरी 2 एंड 5 6 जा 30 एंड 2 32 कैरी 3 एंड 5 2 जा 10 एंड 3 13, then into 7 4 is 28 8 carry is 2, then 7 6 is 42 and 2 46 6 carry 4 and 7 2 is 14 and 4 18, तो यहां से मिलेगा आपको 0 0 and 0 and this is 0 and this is 2. I think this calculation is not correct, check again। 5 4 is 20 0 carry 2 and 5 6 is 30 and 2 32 carries 3, then 5 2 is 10 and 3 13 and then this is 7, so 7 4 is 28 8 carries 2, 7 6 is 42 and 7 6 is 42 and 2 44, so this must be 4, so 0 0 and then 4 and 3 7 7 and 1 8, so this is 8 and this is 8 and 1 9 and this is 1 19800, ये आपका कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 19800, ये आपको 75 को 264 से मल्टीप्लाई करने पे मिला एंड देन 1 2 3 3 zeros और हम इसमें ऐड कर देंगे, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो लेवल करेगा 750 रेवोल्यूशंस में। तो ये आपका एक तरीके से आंसर आ गया, बट ये क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो चलिए इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर स्क्वायर में। तो क्योंकि हम जानते हैं सिंस 1 मीटर स्क्वायर में जो एरिया होता है वो होता है 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के इक्वल होता है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं
सिंस 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू आपका होगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर, और देयरफॉर आपका जो टोटल एरिया था वो था 198, देन 1 2 3 4 5 zeros, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा वो आपका होगा 1/10,000 और इंटू 198, देन 1 2 3 4 5 zeros मीटर स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए ये जो जीरोज हैं आपके, ये 4 जीरोज हैं, 4 जीरोज से आपके ये 4 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है वो लेवल करेगा 750 रेवोल्यूशंस में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप फिर देख लीजिए एक बार, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा वो होगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर के यूनिटरी लॉ, और देयरफॉर इतना जो एरिया है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो होगा 1/10,000 और इंटू 198, और उसके आगे आपने 5 जीरोज पुट किए हुए हैं, उतना मीटर स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल करने पे, यहां पे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1980 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पे आपको दिया है कि अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे देखो, इस कंटेनर का जो बेस का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। इस कंटेनर में वो मिल्क पाउडर पैक करता है कंपनी, जिसकी ये जो हाइट है कंटेनर की वो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर 14 एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, ये हाइट दिया है इसका। अब वो इस पे एक लेबल लगाता है, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेबल लगा हुआ है, ये लेबल लगाता है कंपनी इसकी सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अब ये जो लेबल है वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ के नीचे से लगाया हुआ है और 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ के लगाया हुआ है, यानी कि बीच के पार्ट में लगाया हुआ है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, इस लेबल का एरिया कितना है। तो पहली बात तो ये लेबल जो लगा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इस लेबल में केवल जो है लेटरल सरफेस है, टॉप और बॉटम तो इसमें है नहीं। तो यहां पे हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे और इस लेबल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ लेबल जो आएगा आपका वो होगा एरिया ऑफ लेबल, वो होगा इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर का। बट यहां पे आपको जो रेडियस रखनी है वो रखनी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना कंटेनर का रेडियस है उतना ही लेबल का भी रेडियस होगा। और जो हाइट रखनी है यहाँ पे, लेबल की जो हाइट है वो होगी 20 सेंटीमीटर माइनस, ये देखो 2 ऊपर से छोड़ दीजिए, 2 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर से छोड़ दीजिए आप, ये 2, और 2 सेंटीमीटर जो है वो नीचे से आप छोड़ दीजिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, उतनी हाइट होगी लेबल की, यानी कि
16 सेंटीमीटर जो है वो लेबल की हाइट होगी। ये लेबल के लिए है, ये जो लेबल है उसका जो रेडियस होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर और हाइट होगा 16 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ लेबल निकालने के लिए हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, क्योंकि जो लेबल है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एरिया आपका आएगा वो आएगा एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। देन 2 इंटू पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, इंटू यहाँ पे रेडियस जो है आपकी वो 7 सेंटीमीटर है, और इंटू जो हाइट है वो आपकी होगी 20-4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसे सॉल्व करने पे 7 एंड 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 1 7। अब यहाँ पे 2 इंटू 22 आपको मिलेगा 44, एंड इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 16 सेंटीमीटर। तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और 44 को 16 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 16 4s are 64, 4 कैरी 6, देन 16 4s are 64 एंड 6 70, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो लेबल होगा वो होगा आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब फिर से एक बार इसे समझ लीजिए कि एरिया ऑफ जो लेबल है वो उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्योंकि ये जो लेबल है उसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और केवल लेटरल सरफेस है, इसमें टॉप और बॉटम है नहीं। और यहाँ पे जो लेबल का रेडियस होगा वो आपका 7 सेंटीमीटर होगा, लेबल की हाइट होगी वो 16 होगी, और ये हम एरिया ऑफ लेबल निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लगा के 2 पाई आर एच वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी गेट 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Till then, have a nice time. Bye.